ये रिपोर्ट आपने देखी और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो वीडियोस अब सामने निकलकर आ रहे हैं, वो रूह कपा देने वाले हैं और इसीलिए देश में अब गुस्सा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी होंगे, साथ ही साथ ललित अंबरदार हमारे साथ होंगे, हमारे साथ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी होंगे और साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर गौरव, देश में गुस्सा है, ठीक है, हर बार जब इस तरह की घटना होती है देश में गुस्सा होता है, उबाल एक आता है और ये कहा जाता है कि उनको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन वो बार बार इस तरह की हिमाकत करता है। इलाज क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए? हिमानी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। दो चीजें हैं जो आपने बोला ना अपने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में। आपने बोला कि उनसे धर्म पूछ के उनको मारा, तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो यही हुआ था। बस कश्मीरी पंडितों को धर्म पूछ के नहीं मारा, क्योंकि उनके जो नेबर थे उनको पता था कि ये कश्मीरी पंडित का घर है, तो धर्म पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के बगल वालों ने उनका आतंकवादियों को बताया कि मेरे घर के बगल में पंडित है, इसको मारो। तो ये आज से नहीं हो रहा है जो हम शॉक्ड हो रहे हैं कि ये धर्म पूछ के मार दिया। तो धर्म पूछ के मारने की प्रथा तो ये बहुत पुरानी है, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, 2-3 लेवल पे भारत को करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो करेंगे वो करेंगे, जो होगा, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, चाहे डिप्लोमेटिक ब्रेक ऑफ है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ऑपरेशंस हैं, आपको वर्टिकल एस्केलेशन, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, जो भी मिलिट्री आपको करना है वो करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत स्ट्रांग फिफ्थ कॉलम है वहां पे। ये बिना इंटरनल लोकल मदद के नहीं हो सकता ऐसा ऑपरेशन। बिल्कुल। जो ये ऑपरेशन की रूपरेखा है कि जहां तक रोड हेड जाता था वहां से तकरीबन बताया जाता है कि 25 से लेकर 30 मिनट का वो वॉक था। फिर उसके बाद उन लोगों ने अटैक करा, सिविलियंस को मारा, कलमा पढ़ने के लिए बोला, फिर वो जो करा जो आपने बताया, फिर वो चले गए पहाड़ों में। तो हिमानी, इसमें साफ सीधी ये बात है कि सब दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड, एक वेल थॉट आउट ऑपरेशन था। इसमें पूरे मिलिट्री हॉलमार्क्स हैं, किसी सिविलियन के बस का नहीं ऐसा प्लान करना। कोई ये सोचे कि सड़क से एक लड़का उठा के उसको 2, 4, 5, 10, 12 हफ्ते की ट्रेनिंग दे दी और बोला कि तुम ऑपरेशन प्लान करो, नहीं। दिस इज बीन प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। एंड थर्डली, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान को, जनरल बख्शी सर हैं पैनल में, हमारे बहुत बहुत सीनियर हैं हमसे, वो तो व्हेन ही वाज कमीशन्ड मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसलिए विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, जनरल बख्शी सर अक्सर बात करते हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। और मुझे लगता है कि भारत को इस वक्त आई थिंक जनरल बख्शी सर की बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए। सुनते तो रहते हैं लेकिन समझनी चाहिए और माननी चाहिए। जनरल साहब बात करते हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। पाकिस्तान ने कभी कॉस्ट थोड़ा ना दिया है। जो पाकिस्तान ने गड़बड़ करी है भारत में, जो आतंकी गतिविधियां करी हैं, उसका देखिए, आपने बालाकोट कर दिया तो आपने जैश ए मोहम्मद को मारा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो आपने जाके लश्कर वालों को मारा या जैश वालों को मारा। लेकिन द हेड ऑफ द स्नेक इज द पाकिस्तान आर्मी। आपने पाकिस्तानी आर्मी को कितना डैमेज पहुंचाया है? नेग्लिजिबल। और उनको, आप उनके आतंकियों को मार देंगे, उनको फर्क छोड़ना पड़ेगा। आप मारते रहिए, आप 1000, 2000, 1 लाख मार दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। 35 या 30 या 35 हजार मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर लीगल, इलीगल उतने ही इलीगल भी हैं। तो इफ वन मदरसा सेंड्स वन जिहादी टू इंडिया एवरी ईयर, वो तो 100-200 साल तक जिहादी भेजते रहेंगे, उनके तो खत्म नहीं होने वाले। तो आप फिर देख लीजिए वेयर वी आर हेडेड। हिमानी जी, मेजर गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सुशील पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, दिल दहला देने वाली घटना जो कल हुई, जो पहलगाम से सामने निकलकर आई, निहत्थे मासूमों पर किस तरह से आप देखिए कि उनको अटैक किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि जाकर मोदी को बता देना। उस पत्नी को यह कहा जाता है जिसकी आंखों के सामने उसके पति का सीना जो है वो छलनी कर दिया जाता है। आपने खुद ये झेला है, आप खुद वहां से आते हैं। आज हर एक कश्मीरी के दिल में दर्द है, आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत अरसे से कहता आ रहा हूं और कहता कहता थक गया हूं। कश्मीर में जिहाद को जो कार्रवाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे निष्कासन को, हमारे जातीय विध्वंस को जो एक्नॉलेजमेंट, हमारे जेनोसाइड को जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। किसी को भी आतंकी को फांसी पे नहीं लटकाया गया, मुकदमा चला के दोषी नहीं पाया गया। तो जिहाद तो फैलना ही है। कश्मीर में तो फैला, हिंदुओं से घाटी खाली करा ली गई, देश में भी जगह जगह ये सिर उठा रहा है। दूसरी बात, अभी मेजर गौरव आर्या ने आपको बहुत सही कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करनी पड़ी, इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। उसकी भी वजह है क्योंकि भारत की व्यवस्था ने पाकिस्तान को सजा नहीं दी है।
भारत की व्यवस्था ने भारतीयों का गुस्सा शांत कैसे होगा इसके उपाय किए हैं। ठीक बात। कि बालाकोट किया तो वो पाकिस्तान का जबड़ा उखाड़ने के लिए नहीं, वो भारतीयों का गुस्सा शांत करने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक की क्योंकि भारत उबल रहा था। आज भी यही जुगत है कि गुस्सा कैसे शांत किया जाए, क्योंकि देखिए 4-6 साल में आप एक कार्रवाई करें, उससे आप अपनी पीठ थपथपाते रहें और कहें कि अब इलाज हो गया। ऐसे इलाज नहीं होता है। इलाज तब होता है जब आप एक समुचित कार्रवाई करें। ये जो माइंडसेट है, ये मैनेज करने का माइंडसेट है, ये इलाज करने का माइंडसेट नहीं है। ठीक बात। ये रूट एंड ब्रांड ट्रीटमेंट का माइंडसेट नहीं है। ये गुस्सा शांत करने का, बहलाने का, टाइम गेन करने का, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का, कि ये करेंगे तो क्या होगा और वो करेंगे तो क्या होगा, वो माइंडसेट है। मैं आपकी इसी बात पर मेजर गौरव को जाना भी है, और मेजर गौरव से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। मेजर गौरव, सुशील जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उबाल को शांत नहीं करना है, ये 2-4 ये 10 आतंकी हम मार देंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो फिर से रीग्रुप हो जाएंगे, फिर से इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे। जड़ से काटना जरूरी है। जो इन्हें पनाह देते हैं, जो इन्हें बनाते हैं, जो इनको हथियार मुहैया कराते हैं, जो इनको खाद पानी देते हैं, उनको जड़ से खत्म करना, वहां डेंट करना होगा। मानी गलत क्या कह रहे हैं सुशील जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तो बड़ी बेसिक सी बात बता रहे हैं वो। ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को आज नहीं 35-40 साल पहले पता होनी चाहिए थी जी। यही चीज पंजाब में भी करने की कोशिश करी थी। तो सुशील भाई कह रहे हैं ही इज सेइंग व्हाट इज 100% द ट्रूथ ऑल्सो। ये हमें मानना पड़ेगा कि कश्मीर घाटी के अंदर एक डिग्री ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है जो कि बहुत खतरनाक है। इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप बात करेंगे फिर आप कम्युनल कहलाएंगे कि साहब ये आदमी कम्युनल है, ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है पहलगाम में, टेरर अटैक हुआ है, या बिना इंटरनल हेल्प के हुआ है? ये अचानक बाहर से आपने कुछ 4 आतंकवादी इंपोर्ट करे, वो करके फिर वापस पाकिस्तान चले जाएंगे? नहीं। देखिए, कोई भी आप ऑपरेशन करेंगे, पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें कि वो हमला था जिसमें 40 हमारे भाई चले गए सीआरपीएफ के, that आदिल अहमद डर वाज अ लोकल कश्मीरी। वो कौन सा पाकिस्तान से आया था भाई? वो कभी गया नहीं पाकिस्तान। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन आज की तारीख में भी है। लोग, आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं जाते? आपको पता है, पूछिए, दो आपके ललित भाई भी बैठे हैं, सुशील भाई भी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, दोनों कश्मीरी पंडित हैं, ये क्यों नहीं वापस जाते? बिकॉज दीज आर द पीपल हु नो द ट्रूथ। बिल्कुल। बाकी सब हवाबाजी करते हैं कि ऐसा है वैसा है, 1 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंच गए, ये हवाबाजी करते हैं। यू आस्क अ कश्मीरी पंडित, ही विल टेल यू द ट्रूथ एंड दे नो द ट्रूथ। इनको पता है। अभी तो हम लोगों को लग रहा था ना 5 स्टार होटल में 80,000 1 लाख रुपए पर नाइट का रेट चल रहा है, और देखो कितना सक्सेसफुल है भाई। जस्ट अंडर हिमानी, जस्ट अंडर द सरफेस देयर इज अ लॉट, स्टिल अ लॉट ऑफ, मैं ये सबको, आई एम नॉट पेंटिंग एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश, मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, कहीं एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, वहां पे रेडिकलाइजेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है, जमात इस्लामी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है। देयर आर पीपल हु लिटरली वर्शिप ओसामा बिन लादेन, अलकायदा, ये इनके लिए रोल मॉडल हैं, कई लोगों के लिए, कई आज की तारीख में भी, और ये आपको निकालना पड़ेगा जड़ से, वरना इट इज नॉट गोइंग टू बी सेफ। गौरव, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर कनेक्ट, कुछ डॉट्स जो यहाँ पर, और अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। हम देखते हैं कि जब भी अमेरिकी डेलीगेशन वहां पर, जब भी इस तरह से कोई आता है, उसके ठीक बाद यहाँ भारत में अटैक किया जाता है। और आप ये देखिए कि जब वो डेलीगेशन आता है, जनरल मुनीर उनसे मिलते हैं, वो एक डायरी देते हैं जिसमें कश्मीर लिखा होता है, वो गिफ्ट करते हैं, वहां उस जगह पर लेकर जाते हैं। भारत के मनाही के बावजूद, भारत का विरोध दर्ज कराने के बावजूद, लश्कर बैठक पे बैठक करता है, मुनीर साहब यहां बैठक पर बैठक करते हैं, और उसके ठीक बाद इसको अंजाम दिया जाता है। और 16 तारीख का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें ये कहा है कि इसको भूलेंगे नहीं हम। ये कनेक्ट देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्शन है। ये 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का सिर्फ जनरल मुनीर नहीं बोलता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बोलता है। दैट इज द रीजन। पाकिस्तान ये नफरत पे ही, ये नफरत के बेस में पाकिस्तान बना था। तो मुनीर ने कोई नई बात नहीं कह दी कि हम लोग, इंडियन मीडिया इतना डिस्कस कर रहा है कल से कि 2 नेशन थ्योरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जहर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उगलता है। तो दिस इज नॉट न्यू। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आसिम मुनीर क्या करता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आसिम मुनीर किसको लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ले गया या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले गया, ठीक है,
प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कर रहे हैं उसके मामले में। आपसे मेरी मुराद है इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल हम लोग ठीक। क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हम ठीक। लोग, वो तो ले जाएगा। आप अगर कल लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देते हैं, आप वहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर देते हैं, पाकिस्तान आपका 10 दिन के अंदर घुटनों पे आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, आपने सीज फायर कर रखा है वहां पे, आपने पाल रखा है एक सीज फायर वहां पे ना, लिटरली आपने एक पाल रखा है सीज फायर। आई डोंट नो इन हुज इंटरेस्ट दिस सीज फायर इज, बट देयर इज अ सीज फायर व्हिच इज बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स नाउ एंड इट इज अटर नॉनसेंस। इट इज अटर नॉनसेंस। ठीक, बहुत शुक्रिया मेजर गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता आपको जाना है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें